सरकार के 4 साल पूरे। ये साल चुनावी साल, वायदों को पूरा करने का साल। ऐसे में शुरू हो रहा है सियासत का खेल। टिकट की जद्दोजहद का साल, शह और मात देने का साल। सियासत में इस बार राजनीति के माहिर खिलाड़ी किरोड़ी लाल। नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो अगर किसी जिले के दौरे पर जाता है तो उसका दौरा बहुत शांति से निकल जाए, इसकी प्रशासनिक अधिकारी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका पूरा करियर जनसंघ का रहा और जनसंघ के माध्यम से आपने राजनीति शुरू करी। राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव आपने बहुत देखे, बड़े बड़े आंदोलन किए। फिर ऐसा क्या हुआ कि मन उचट गया भारतीय जनता पार्टी से? 2008 के विधानसभा के चुनाव में मैंने वसुंधरा जी से ये कहा था कि जो पार्टी का कैडर वर्कर है, जो बहुत सालों से काम कर रहा है पार्टी का, टिकट उसी को दिया जाए। और उन्होंने बीजेपी संघ बैकग्राउंड या जनसंघ बैकग्राउंड के व्यक्तियों को टिकट न देकर मेरे क्षेत्र में कांग्रेस बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दिए, जिसके कारण ये स्थिति बनी और टकराट हुआ और मेरे को पार्टी से निकाल दिया। वसुंधरा जी से आपका क्या टकराव? 2-3 एक कारण रहे। एक तो गुर्जर आंदोलन के दौरान मेरी अहम भूमिका रही। वो जो चाहती थी वो मैंने करने नहीं दिया। दोनों समाजों को लड़ा रही थी, उसमें हमने शांति स्थापित की। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं वसुंधरा राजे पे कि वसुंधरा राजे गुर्जर और मीणाओं को आपस में लड़ा रही थी। बिल्कुल लड़ाने का काम किया है, उकसाया। वही जिम्मेदार है क्योंकि राजस्थान की मुख्यमंत्री थी और खून खराबा हुआ और 70 गुर्जर मारे गए। एक मैंने उनके राज में एमएलए रहते हुए जब मैंने इस्तीफा दे दिया था तो भ्रष्टाचार के खिलाफ 8-10 जिलों में रैली निकाली थी, उससे बहुत नाराज हुई। उस दौरान आपको बुलाया उन्होंने, बातचीत हुई आपको? हाँ हुई थी, उससे वो नाराज हुई थी, नाखुश हुई थी। तीसरा, मेरा जब चुनाव आए विधानसभा के तो मेरा आग्रह था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए। इन 3 चीज़ों को लेके उन्होंने इसे टकराट मान लिया, अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और मेरे को पार्टी से निकाल दिया। आपने भी मेरे टिकट तो बहुत कटे। आपने भी प्रतिष्ठा का सवाल मैंने कोई नहीं बनाया। मेरे टिकट तो बहुत कटे। मैं एक बार 89 में 2 लाख वोटों से जीता था। 4 बार लोकसभा के टिकट काट दिए, लेकिन मैं कभी पार्टी के खिलाफ मैंने कार्रवाई नहीं की। अब उन्होंने जब पार्टी से निकाल दिया तो मेरे बाद सिवाय इसके कि मेरा अस्तित्व तो बचा रहे राजनीति में, कोई उपाय नहीं था। इसलिए मेरे को चुनाव लड़ना पड़ा, कुछ लोगों को लड़ाना पड़ा। वोट आपने बगावत कर दी थी, इसलिए आपको फिर? नहीं, मैंने क्या बगावत की? मैंने तो यही कहा था कि कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, मूल कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। जो भ्रष्टाचारी है, जिसने कांग्रेस को टिकट मना कर दिया, उन कांग्रेस बैकग्राउंड के लोगों को टिकट मत दो। उसका मैंने विरोध किया तो मेरे को पार्टी से निकाल दिया। ये कोई बगावत नहीं है, ये आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी में जो जिंदा रहना चाहिए। आपने संघ में इसकी बात करी थी? हाँ बिल्कुल, संघ में कहा था, लेकिन संघ के अधिकारी पदाधिकारी ऐसे मामलों में पहली बात तो दखल कम डालते हैं। दूसरा, उनकी सुनवाई वसुंधरा जी के यहाँ नहीं थी। वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती थी। इतनी डिक्टेटर हो गई थी, इतना अहंकार हो गया था, इतना घमंड हो गया था। आपको क्या लगता है, क्या वसुंधरा राजे में आज सुधार आया होगा? मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता कि सुधार आ गया है। 4 साल का समय निकल गया। कांग्रेस की विफलताएं बेशुमार हैं। किस क्षेत्र में कांग्रेस ने जनता को राहत दी है? जब 2008 के इलेक्शन हुए और इलेक्शन के अंदर आपको आपके कहे अनुसार उन लोगों को टिकट नहीं मिला, उसके बाद में आपको भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया। उसके बाद आपने जो रोल अदा किया पॉलिटिक्स में और आपने कुछ लोगों को सपोर्ट किया, उससे समीकरण बिगड़े राजस्थान में और राजस्थान को बहुत कुछ, इसको इस तरह से कहें कि स्थायी सरकार नहीं मिल पाई। जब आपके लोग जीत करके आए तब आप ही ने उनका समर्थन, जो जिस कांग्रेस सरकार की आप बात कर रहे हैं, जिसकी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिसकी नीतियों की आप आलोचना कर रहे हैं, आपने उसको समर्थन दिया था? नहीं, समर्थन कांग्रेस को देने का नहीं था।
मेरा सोच ये था कि व्यक्तिगत स्तर पर अशोक गहलोत स्वच्छ छवि वाला है और राज्य में अस्थिरता नहीं आए। वो 98 पे थे या 78 पे थे, तो स्थिरता राजनीतिक दृष्टि से बन जाए, इसलिए मैंने सपोर्ट किया था। मुद्दों पर आधारित सपोर्ट था। अगर ये पार्टी भी उसी पद चिन्हों पर चल पड़ेगी जिस पर वसुंधरा चली थी, तो हम इनसे वापस हो जाएंगे। और हमने जब उस राह पर कांग्रेस सरकार चल पड़ी, मतलब अशोक गहलोत चल पड़ा, तो हमने बहुत पहले गोलमा देवी जी का इस्तीफा दे दिया था, हम बैक हो गए। केवल गोलमा देवी आपके सपोर्ट से नहीं मंत्री बनी थी ना, आपके सपोर्ट से तो प्रसादी लाल मीणा मंत्री बने, रामकिशोर सैनी मंत्री बने, हाँ, बहुत तमाम लोग मंत्री बने और आपने कई जगहों पर सरकार की मदद की। लेकिन उसके बावजूद गोलमा देवी चूंकि आपकी पत्नी थी, इसलिए आपने उनका इस्तीफा दिलवा दिया। करीबन 20-22 सीटों पर हमारे कारण कांग्रेस के लोग जीते। टिकट आपने मांगा था कांग्रेस से? नहीं, मैंने मांगा नहीं था, मेरे को बुलाया था और मैंने मना किया था। मैंने कांग्रेस का टिकट मांगा ना बीजेपी का टिकट मांगा, मैं किसी के पास नहीं गया। मेरे को खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अहमद पटेल ने बात की थी, मुकुल वासनिक भी उसमें थे, कि हमारी पार्टी से आप टिकट लड़ो, चुनाव लड़ो, हम आपको केंद्र में जगह देंगे। मैंने मना कर दिया। मैं जीवन भर कांग्रेस का विचारधारा से विरोधी रहा हूँ, मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा। डॉक्टर साहब, राजनीति के अंदर बहुत सारी बातों पे कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। कड़वे घूंट तो मैंने पिए ना। मैं 4 बार लोकसभा का टिकट काटा, 2 लाख जीतने के बाद भी, तब भी मैंने 4 बार बराबर कड़वे घूंट पिए। आखिर में लोकसभा में हम 89 में गए थे, तो मैं और वसुंधरा जी साथ साथ गए थे, उनको बराबर टिकट मिलता रहा, मेरा टिकट बराबर कटता रहा। तो उस समय तो वसुंधरा से टकराव नहीं था जब आप पहली बार सांसद बन? मेरा कोई टकराट वसुंधरा जी से नहीं था, किसी व्यक्ति से मेरा टकराट नहीं। मैं तो, चूंकि वसुंधरा चप्पे चप्पे पर बदनाम हो चुकी थी, चाहे वो 90B का मामला हो, चाहे अन्य कोई भ्रष्टाचार का मामला हो। भैरव सिंह जी ने खुद ने कहा था 32,000 करोड़ रुपए रिकवर करो। कैलाश मेघवाल जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी को, उन्होंने खुद ने कहा था 5,000 करोड़ का घोटाला किया, यार कोई यूं ही नहीं कहा। मीणा साहब, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, भैरव सिंह जी ने भी उसकी बात कही, कैलाश मेघवाल की भी आप बात कर रहे हैं, आप भी खुद भी बात कर रहे हैं। आज तक कोई आरोप ना तो सरकार ने जांच कराई, ना कोई सामने आए। आपस में मिले हुए हैं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। एक ऐसी तकनीकी खामी छोड़ी जिसके कारण वो कोर्ट में माथुर आयोग उड़ गया। उसके बाद मैं खुद अशोक गहलोत साहब के पास गया, मैंने कहा मेरे पास मसाला है, आप जैसे 2G में FIR दर्ज हुई है, वैसे ही वसुंधरा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मैं प्रकरण आपको देता हूँ, आप FIR दर्ज कर लो। उन्होंने मेरे को FIR दर्ज करने के लिए मना कर दिया। क्या ये तो आप इस्तिगासा के थ्रू जाओ, आप मुख्यमंत्री हो, मैं आपको भ्रष्टाचार के कागज दे रहा हूँ, FIR दर्ज कराने का आदेश नहीं दे सकते, तो इसका मतलब आप दोनों मिले हुए हो। इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है? ये तो मैंने खुद ने प्रैक्टिकली, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ। बीजेपी और वसुंधरा दो अलग अलग चीजें अपन बात करते हैं। वसुंधरा से हट के बात करें तो क्या बीजेपी को आप पसंद करते हैं? नहीं, बीजेपी वसुंधरा व्यक्ति है। पार्टी में हमें जो बताया गया, संगठन को व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए, तो मेरी समझ में, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, मेरी समझ में 60 MLAs ने लिख के दे दिया था, तो जो पार्टी व्यक्तिनिष्ठ हो जाए तो विचारधारा कहाँ रही पार्टी? आप पार्टी वो की, तो जो राम को- आपकी पार्टी की घोषणा में आप थोड़ा विलंब कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी के साथ ना कोई- ना ना, मैंने कभी आपका कोई मैनिपुलेशन चल रहा हो ना, या ना, आप ना ना ना, मैंने कभी प्रयास नहीं किया, आप पता कर सकते हो। आपने शर्त रखी कि वसुंधरा विहीन अगर भाजपा है तो मैं हूं? नहीं, ऐसा नहीं रखा, मैंने तो कोई शर्त नहीं रखी। मैंने कि वसुंधरा की ढेर सारी शर्तें होंगी जो मेरे को मान्य नहीं है, और पार्टी भी विचारधारा से भटक चुकी है, इसलिए मेरा मन नहीं है। तो क्या इसको तय माना जाए कि ना आप भाजपा में जाएंगे ना आप कांग्रेस में जाएंगे? हाँ, बिल्कुल इसको तय माना। कहीं बाद में फिर एक कोई छलावा हो वापस राजस्थान की जनता के साथ, कोई इस तरीके का हो? बिल्कुल तय माना जाना चाहिए, किसी प्रकार का कोई छलावा नहीं है। पार्टी बीजेपी चले, भारतीय जनता पार्टी में तो संघ जो है एक महामंत्री भेजा करता था, लेकिन संघ की तरफ से कोई महामंत्री तक, संगठन महामंत्री जिसको कहते पद दिया जाता था, वो अब तक नहीं दिया। इसका मतलब है कि संघ भी विड्रॉ कर चुका है राजस्थान में। हाँ, संघ विड्रॉ कर चुका है, और संघ अगर सुधारता है, महामंत्री देता है, विचारधारा की पटरी पर पार्टी आती है तो विचार करेंगे, अदरवाइज नहीं।
लेकिन वसुंधरा के साथ में बीजेपी के बहुत सारे एमएलए जो इस समय एमएलए हैं, तो एक बड़ी ताकत भी तो है। तो वसुंधरा को लोग पसंद भी तो करते हैं। वसुंधरा क्या है? वसुंधरा अगर बीजेपी नहीं हो तो जीरो है। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, वो पार्टी छोड़ के मेरी सी तरह निर्दलीय चुनाव लड़ ले, जीत के आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा, घर बैठ जाऊंगा। वो जो है सब कुछ पार्टी के कारण है। कभी भी वो झालावाड़ से बाहर नहीं निकली, ऊपर से इसको पैरासूट बना के भेजा गया अटल जी आडवाणी जी द्वारा, यहाँ लोगों ने स्वीकार किया। कौन जानता था झालावाड़ से बाहर वसुंधरा राजे को? आप ही बता दो। दुख तकलीफों में कहीं भी बाहर गई हो जिला झालावाड़ से, पूरी पार्टी लगी, संगठन लगा, मेजोरिटी आ गई, तो इसी बात का घमंड हो गया कि मैं जनाधार वाली लीडर हूँ। हम नहीं जानते कि उनका क्या जनाधार है। मैं वहाँ सभा करके आया हूँ झालावाड़ में, जब मेरी सभा में 20,000 लोग थे, प्रॉपर झालावाड़ में। पूछ लेना आप वसुंधरा जी से, चूल्हे हिला दूंगा। आपका जो आगामी जो इलेक्शन आ रहे हैं, क्या पार्टी क्या सभी विधानसभा क्षेत्रों पे चुनाव लड़ेगी, या अब इसमें कई चीज़ें बाद में आंकनी पड़ेंगी। आपसे लोग संपर्क कर रहे होंगे? बहुत कर रहे हैं। लेकिन एक धड़ा वसुंधरा के खिलाफ है, बीजेपी में भी एक बड़ा धड़ा है, जो सीनियर्स हैं जो वसुंधरा को पसंद नहीं करते, वो उनको आप गले लगाते हैं। वो धड़ा भी मेरा शुभचिंतक नहीं है, क्योंकि मैं गया था उदयपुर में, तो मैंने जो आदिवासियों की स्थिति का उजागर किया, तो जो दूसरे नंबर पर जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं गुलाब चंद कटारिया, उनको भी बड़ी परेशानी हुई मेरी वहाँ प्रेजेंस से। यूँ दुखी होकर दुर्भावना से मेरे खिलाफ कुछ बोले तो बेशक बोले। कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्वाकांक्षा आपके मन में? कोई महत्वाकांक्षा ऐसा लग रहा है पनप रही है कुछ ना कोई महत्वाकांक्षा नहीं। आप बताओ, मैं इतने जनों से समर्पित कार्यकर्ता रहा, मेरे को वसुंधरा जी ने मंत्री बनाया तो लेबर डिपार्टमेंट नरपत सिंह राजवी को दिया, उसने मना कर दिया तो वो डिपार्टमेंट मेरे को दे दिया। तो मेरी महत्वाकांक्षा कहाँ है बताओ? नहीं, आपके साथ में तो ये दिक्कत है ना, एक बड़ी परेशानी है ना कि आप ना तो कुछ खाने देंगे ना किसी को खिलाने देंगे। हाँ, कोशिश तो यही करेंगे। तो फिर आपको नहीं लगता कि आपकी ईमानदारी हमेशा आपके पॉलिटिकल करियर में आड़े आती है? आएगी तो आ जाएगी, बनने नहीं देती, कई बार बनते काम बिगाड़ देती है। हो बिगड़ेंगे तो बिगड़ जाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नहीं। आपकी अशोक गहलोत के साथ में कभी बातचीत होती है, ट्यूनिंग होती है? यदा कदा। ऐसा लगता है कि दोनों का उद्देश्य वसुंधरा को सत्ता से दूर रखना है? नहीं, उनका तो है कि नहीं, मेरा जरूर है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तो वो क्यों चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? इसलिए सत्ता से दूर रखना तो वसुंधरा को जरूरी है। कांग्रेस तो दूर दूर तक सत्ता में नहीं आ सकती। ललित किशोर चतुर्वेदी आपके जन्मदिन पर आते हैं, आपको बधाई देते हैं, बार बार वो बाहर से कहते हैं, और कई बार ये चर्चा चलती है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भाजपा में जा सकते हैं, भाजपा में जा सकते हैं। ये चर्चा क्यों चलती है? अगर आपने स्पष्ट निर्णय ले रखा है तो बार बार फिर ये चर्चा क्यों चलती है? चर्चाओं को तो विराम जब ही मिलेगा जब हम पार्टी की घोषणा कर देंगे। चर्चा तो चलती रहती है। चर्चाओं को क्या है, हम तो रक्तदान बड़े पैमाने पर करते हैं। अब वहाँ आप पहुँच जाए तो मैं आपका आभारी हूँ, ललित जी पहुँच गए तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर के भी कोई रणनीति बनाई है जाट बहुल्य क्षेत्रों में? मैं एक सभा नागौर में करके आया हूँ, काफ़ी बड़ी सभा थी। इसके आपकी सभा के पीछे साधारण कोई मकसद हो ऐसा तो नहीं होता, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उद्देश्य होता है? अभी तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बिना वजह तो कहीं सभा नहीं करते। नहीं, हम तो अपने जो महिपाल मदेरणा थे उनसे बिना वजह मिलने गए थे। उसमें कोई राजनीति नहीं थी, बराबर के साथी थे, विधानसभा में साथ रहे थे। आपकी अचानक मित्रता उन लोगों से हो जाती है जो विरोधी होते हैं अशोक गहलोत के या वसुंधरा राजे के? नहीं, ऐसा नहीं है। बता दो आप। महिपाल मदेरणा से जो आप मिले, महिपाल मदेरणा या राजनीतिक मायने तो ये निकल रहे हैं कि मदेरणा परिवार कभी गहलोत विरोधी नहीं रहा। अगर परशुराम मदेरणा वो व्यक्ति है जिसने गहलोत को अंगुली पकड़ के राजनीति में आगे बढ़ाया, इन चीजों को भी नहीं भूलना चाहिए। वसुंधरा भैरव सिंह शेखावत वो व्यक्ति है जिसने वसुंधरा को अंगुली पकड़ के मुख्यमंत्री तक की गद्दी पर पहुंचाया। यदि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति होती है तो किरोड़ीलाल मीणा, जैसा आप कहते हैं, एक सांपनाथ एक नागनाथ, तो इसमें अच्छा कौन है आपके लिए? दोनों ही खराब हैं। क्या करेंगे हैं? उसके बाद क्या करेंगे अगर दोनों? वो तो समय बताएगा। क्या लगता है आपको? पर नागनाथ सांपनाथ दोनों के साथ नहीं रहेंगे,
इतना ही कह सकता ये रिकॉर्ड में है आपकी चीजें बिल्कुल, कि हूँ। बिल्कुल रिकॉर्ड में रखना आप। इस बात को उस दिन शायद दोहराया जाए वो दोहराना। कि ना आप बीजेपी के साथ जाएंगे ना आप कांग्रेस के साथ जाएंगे, सीधे सीधे आप कह मैं रहे हैं वसुंधरा और उस गहलोत का नाम ले रहा हूँ। अच्छा, अगर वसुंधरा से हटकर बात हो और गहलोत से हटकर बात हो तो फिर किरोड़ीलाल मीणा सोच सकते हैं सरकार के लिए। तो ये थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, बहुत सीधी सीधी सच्ची बात कही है कि यदि आगामी चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आती है तो वसुंधरा से हटके बीजेपी के साथ बात करने को तैयार है, गहलोत से हटके कांग्रेस से बात करने को तैयार है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ हमारे संवाद यहीं समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।